बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। कल के व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि इमरान खान ने अपने वज़रा को कहा है कि 3 माह तक पाकिस्तान नहीं छोड़ना भाई, इधर ही रहना है, बड़ा काम शाम है, मईशत बेहतर करनी है, अपने काम पे ध्यान दे, सैर सपाटे ना करें। कुछ बात मैंने की थी उस पर, टाइम थोड़ा था, वीडियो बड़ी लंबी हो गई थी। तो क्या इमरान खान साहब जो हैं उन्हें अपने वज़रा पर एतबार नहीं रहा? कौन से वज़रा हैं जिनको वो शक की निगाह से देखते हैं? और कभी ना कहीं एक रुकन ने जो मुझे कुछ भेजा है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि मामला क्या है। और फिर शेख रशीद साहब ने हस्बे मामूल बहुत सारे पर्दे उठा देते हैं जब वो गुफ्तगू करते हैं, और उन्हें ख़बरें ब्रेक करने का भी शौक़ होता है, उस पर बात करेंगे। और फिर क्या पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान मोहब्बत जो है वो बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ रही? इस पर बात करते हैं। पहले शेख रशीद साहब पे बात कर लेते हैं। शेख रशीद साहब ने जनाब फरमाया, एक तो उन्होंने एतराफ़ किया है कि जनाब महंगाई वाकई बड़ी होगी, ये कंट्रोल तो बाहर होगी, ये तो मुश्किलात ने तनख्वाहदार वास्ते ये वो, और क्या कहें वो, उनके पास ये कहने के सिवा और चारा भी क्या है? ये तो नहीं कहा जा सकता महंगाई कम हो गई, इतना झूठ तो नहीं ना बोला जा सकता। लोग पकड़ लेते हैं। जो बंदा शॉपिंग करता है, ख़रीदारी करता है खाने पीने के लिए, दीगर चीज़ों के लिए, घर में राशन डालता है, जो उसे पता है कि महंगाई के सद तक हो गया। पहले कितने हज़ार में आता था और अब कितने हज़ार में घर का राशन आता है एक महीने का, वो सारा। तो दूसरी जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जनाब 40 हल्के पंजाब में ऐसे हैं कि जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो नताइज बदल देंगे, ये उन्होंने फरमाया है। और उन्होंने कहा 80 हल्के पूरे मुल्क में जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोट है वो इंतखाबी नताइज बदल कर रख देगा। और ये कोई नई बात नहीं है जो वो फरमा रहे हैं। ये 23 नवंबर को मैंने एक व्लॉग किया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो वोट है उनको, उसको जो हक दिया गया वोट का, वो नताइज बदलने की साजिश पकड़ी गई। इस तरह का व्लॉग था मेरा, उसका थंबनेल ये था 23 नवंबर का। उसमें मैंने बताया था कि लाहौर की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटों की तादाद है, सॉरी, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है लाहौर के, वो 7 लाख हैं और 14 हल्के हैं कौमी असम्बली के। तो 50,000 औसतन भी डाल दिया जाए एक हल्के में, एक बंदे को औसत निकाली थी। मैंने कहा वो पूरा मैं फिगर नहीं निकाल सकता, औसतन तो 50,000 वोट जो है वो 5 पलट देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए या कोई आई वोटिंग, जो भी उसको नाम इन्होंने दिया हुआ है, इंटरनेट वोटिंग, उसके ज़रिए अगर वोट आते हैं तो वो तो ईवीएम वाला तो पहले रौला पड़ा हुआ है, वो ये कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ से वोट डाला गया है, नहीं डाला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपकी नादरा की वो हैक हो जाती है हर दूसरे दिन, सिमें जाली बन जाती हैं, वो सिलिकॉन के अंगूठे बना के उससे वो बायोमेट्रिक तस्दीक कर लेते हैं, जो भी करना होता है उन्होंने। इस तरह के मामला जो हैं ये कहीं भी कुछ भी ये जालसाजी हो सकती है। क्या शेख रशीद साहब जो हैं वो पहले से ही फ़ज़ा हमवार कर रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि अगर नताइज मुख्तलिफ हुए तो फिर इन्होंने धांधली से शोर बाना, हालांकि वो तो वो 40 हल्कों में जो पंजाब के ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डालेंगे उससे नताइज बदलेंगे। मैंने लाहौर की हद तक का जिक्र किया था 14 नशिस्तों का। तो ये पहले से ही फ़ज़ा हमवार करना शुरू कर, ये तो मुझे लगता है शेख रशीद साहब खुद भी ईवीएम के ख़िलाफ़ हैं। जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो किसी के कहने पे, किसी के दबाव पे शायद में भी वो हमायत कर रहे हैं, क्योंकि जो मुक़्तदरा है मेरे ख़्याल में उनकी ख्वाहिश है कि ये ईवीएम वाला काम जो है ना ये सिरे चढ़ जाए। शेख रशीद साहब पहले भी कह चुके हैं कि ईवीएम का मुझे पता है कि हमारा इंटरनेट का जो सिस्टम है उसमें बहुत सारा कंट्रोल जो है वो भारत के रास्ते से होके आता है, इस तरह की बातें शायद उन्होंने की हुई हैं। फिर भी मैं ईवीएम का हामी हूँ, उन्होंने ये फरमाया हुआ है। तो ये अब जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है ईवीएम पे, उसको तो एक तरह से ये तक़वियत मिल रही है ऐसे बयानात से। फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हुए हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आइंदा इलेक्शन में हुकूमत का फ़ैसला करेंगे। यानी 80 लाख बंदा जो है उसमें से भी वोटर पता नहीं कितने हैं, बच्चे भी उसमें शामिल हैं और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने वो पाकिस्तान का जो मखसूस कार्ड होता है वो भी हासिल नहीं किया हुआ है।
तो वो कैसे, वो पता नहीं वोट डालना भी चाहते हैं कि नहीं, फिर भी वो कैसे फैसला कर देंगे जनाब इनके बकौल, यानी 80 लाख बंदे 22 करोड़ अवाम का फैसला करेंगे। ये अजीब सी एक बात जो है वो सामने की आ रही है। और ईवीएम पे इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है जनाब ये गुड्डे गुड्डे का खेल थोड़ा है कि एम बस मशीना मंगवा लिए तो काम पा लिए, पहले उसे चेक कर लिए। और वो मैंने उस पर वीलॉग में पूरा बता दिया था जनाब उनका क्या क्या इख्तियारात हैं इलेक्शन कमीशन को। उनके इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते, किसी सूरत कोई कानून ऐसा बनाया ही नहीं जा सकता जिससे उनके इख्तियारात जो हैं वो कम हो सके। ये फवाद चौधरी वगैरह ये वो एम बस छोड़ देते हैं लंबी लंबी। और फिर वो जो मैंने अर्ज़ किया है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान क्या आपको मोहब्बत शब्बत बढ़ रही है। वो कल का जलसा था उनका पीपल्स पार्टी का पेशावर का, बड़ा जलसा था जो हकीकत में नज़र भी आ रहा था कि दूर तक लोग ही लोग थे। वह बिलावल साहब ने कोई तकरीर की है धांसू किस्म की, और उन्होंने कहा जनाब जो हमें चोर चोर कहते थे वो सर्टिफाइड चोर निकले, त्यारे आते हैं आके सऊदी अरब से ले जाते हैं, लंदन में जाके बैठ जाते हैं। नवाज शरीफ और उनकी फैमिली पे उन्होंने वो चोट की है। एक तरफ ऐसी बातें हैं जो जलसे में कर रहे हैं बिलावल जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और दूसरी तरफ अंदर खाते जो मुलाकातें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब और शहबाज शरीफ साहब किसी एक नुक्ते पे पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि अदम एतमाद लाई जाए, इसको घर भेजा जाए वगैरह वगैरह। तो दूसरी तरफ वो उन्होंने एक जलसे में फरमा दिया। और फवाद चौधरी साहब ने जनाब उस एक ट्वीट किया कि कल पेशावर में पीपल्स पार्टी का जलसा खुशाइद है, मुस्लिम लीग नून को भी चाहिए कि वो सेंट्रल पंजाब से निकले और इस मुल्क को जो कौमी जमातों की ज़रूरत है, इलाकाई और शिद्दत पसंद सियासत तभी ख़त्म होगी जब कौमी सियासत होगी। इस तरह की बात शायद उन्होंने की है। लगता ये है कि उन्होंने जनाब तारीफ़ की है उस जलसे की, और पीपल्स पार्टी की जनाब ये पीपल्स पार्टी फिर भी जो है वो कौमी जमात है, तमाम सूबों में उसकी जड़ें हैं। नून लीग तो सिर्फ यहाँ तक ही रह गई है। कुछ लोग इन दोनों को मिला के देखते हैं कि जनाब लगता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई में कुछ ऐसी बात है मोहब्बत शब्बत वाली कि वो सहारा देने के लिए आगे आ जाएंगे या पीछे हट जाएंगे। ज़ाहिर है अदम एतमाद के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ही का किरदार होगा। अगर पीपल्स पार्टी लाना चाहती है, नून लीग हेल्प नहीं करती, उनकी मदद नहीं करती, तो फिर भी नहीं मंजूर हो सकती। अगर नून लीग लाती है और पीपल्स पार्टी पीछे हट जाती है तब भी नहीं होती। तो अब ये एक साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे जनाब कि ये जो लाहौर वाला इलेक्शन हो रहा है 5 दिसंबर को, इसमें क्योंकि पीटीआई के तो कारकुन, पीटीआई का तो बंदा है ही कुछ नहीं, तो फवाद चौधरी साहब शायद अपने कारकुनों को कुछ ऐसा पैगाम दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने पा दिया वोट, नून लीग ने तहराओ ना, ये बात बनती है ना। लेकिन वो एजाज चौधरी साहब जिनके पंजाब के सदर हैं, उन्होंने कहा जनाब घर बैठे रहना, निकलना नहीं हैगा। लेकिन एजाज चौधरी साहब की बात की इतनी अहमियत नहीं है, अगर जब वो पंजाब के सदर हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी बात को है, जो उनकी जो असर रसूख है जमात पे, वो उनसे एजाज चौधरी से ज़्यादा है। तो मुझे भी लगता है ये एक हल्के की हद तक बस बात है, दूर की नहीं है। वो मेरी इनकी जो क़यादत है, जो 16 साल करती फिर रही आपस का नून लीग के साथ हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि यार वो तो एक जलसे में खिताब था, जोश खिताबत में ऐसी बातें हुई। मरियम भी तो कर देती है ना, मरियम ने भी तो फ़लान जलसे में ये कह दिया था, फ़लान ने भी ये कह दिया था। इसका मतलब ये थोड़ा है कि जनाब हम उनको सर्टिफाइड चोर कह दिया है तो वो हम उनके मुखालफ हो गए हैं। वो कहते हैं हम जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो तकरीबन मुत्फिक है इस बात पे। यार बिलावल साहब ने भी ये बात कही है कहीं पे पेशावर के जलसे के बाद, उन्होंने कहा ठीक होगी गल, और फिर लेकिन साथ ही वो उन्होंने वो जो नून लीग के साथ कशीदगी वाली बात है, तो वो यही बात उसमें लुबे लबाब उसका यही है कि ये एक सियासी जलसे में सियासी बात थी। असल में हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हमारा काम है वो एक पेज पे ही है, हम इंशाल्लाह इसको गिरा देंगे, वो उनका कहना ये है। इस तरह की बातें शायद कोई की हैं। अच्छा, अब वो जनाब खान साहब वाली बात जो उन्होंने कहा जनाब कि वो मैंने कल भी जिक्र किया था कि 3 माह तक जनाब अपने मुल्क नहीं छोड़ना, पाकिस्तान में रहना है और मैंने 10 से बगैर इधर उधर नहीं जाना वगैरह वगैरह।
मैं सब पे नज़र रखूँगा, ऐसी बातें। और फिर उन्होंने ये भी कहा था उन्हें अपने वज़ीरों को कि सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहें। और मैंने ये कहा था कुछ वज़ीर हैं जो काबीना के इजलास के बाद कहीं और चले जाते हैं, जो अंदर की बातें होती हैं वो बता देते हैं, और वो कौन से वज़ीर हो सकते हैं, क्या हो सकता है। और फिर जहांगीर तरीन और ओन चौधरी, इनकी मुलाकात यूसुफ गिलानी साहब से हुई है, उनकी खुशदामन की जो वफ़ात पे ताज़ियत के लिए गए। तो लेकिन ज़ाहिर है ये जो ताज़ियत होती है काफ़ी दिनों बाद गए, तो उसमें सिर्फ यही तो नहीं, फातिहा तो नहीं ना होती, कुछ और बातें भी होती हैं। अब जहांगीर तरीन ग्रुप के राजा रियाज साहब पिछले दिनों जो बड़े तपे हुए थे, वो कह रहे थे जनाब वही बात जो वो शुरू से कह रहे हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें को लाहे अमल बनाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं PTI के बंदे जो जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम हिस्सा है कि हमें लाहे अमल बनाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। और दूसरी इतला ये है कि परवेज़ इलाही साहब से जो राब्ते शाब्ते हो रहे हैं, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं हुकूमत गिराने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारा अगर वादा है, अगर इत्तेहाद है, वो तो वफाकी हुकूमत के हद तक था, सूबाई हुकूमत के हद तक तो था ही नहीं हमारा वादा कोई भी कि हमने इनको बचाना है बुज़दार को या नहीं, इस तरह की बात। अब इससे आगे क्या नतीजा निकलता है, बात इसमें वो क्या जमा तफरीक़ें होती हैं, इसका अंदाज़ा आने वाले वक्तों में होगा। और जिस दिन अजलास है PDM का 6 दिसंबर को, उसी दिन जो है नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है पार्लियामेंट की, उसका भी इजलास है, जिसमें वो फौजी भी आएंगे और मोइज़ यूसुफ साहब और दीगर लोग जो है खिताब बताएंगे जाके जनाब बड़ा मसले हो गए, ये भी है। वहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसी सामने आएंगी कि क्या होने जा रहा है और क्या अंदर फौजियों का भी। यार बॉडी लैंग्वेज देखी दी है ना, उसमें नए DGISI पहली मरतबा ये दावत दे दी कि अगर फौजी आते हैं उसमें अस्करी क़यादत, तो जनरल बाजवा साहब के साथ फिर पिछली दफ़ा फैज़ अमीर साहब आए थे 9 नवंबर को। अब 6 दिसंबर को जो पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास होगा सिक्योरिटी पे, तो उसमें फिर जनरल नदीम अंजब साहब आएंगे और फिर जो सियासतदान उनसे मिलेंगे तो फिर खबरें निकलेंगी बाहर कि क्या किस तरह का लबो लहजा था उनका, क्या बॉडी लैंग्वेज थी। अगर थे आर्मी चीफ की मौजूदगी में, बाकी सारे तो हम चुप करके बैठे रहते हैं बाजवा साहब, लेकिन ज़ाहिर है वो पहली दफ़ा जा रहे हैं सियासतदानों में, तो वहाँ से कुछ ना कुछ वो अंदाजे जो हैं वो लगाएंगे। अब वो जो इमरान खान साहब वाली बात कर रहा हूँ ना कि कौन ख़तरा है, कौन नहीं ख़तरा है, क्या है, किन पे नज़र है, कौन लोग हैं इधर उधर हो जाते हैं, तो मैंने एक साहब से बात की जो काबीना के रुकन हैं। उन्होंने मुझे एक कोई भेज दी, पोस्ट कह लें आप किसी की या कुछ भी, और मुझे कहा जी मैं आपको एक पोस्ट भेज रहा हूँ, आप इससे ज़रा देख लीजिएगा, बस इतना ऐसा मुझे उन्होंने कहा। और वो पोस्ट जो है वो बड़ी अजीबोगरीब सी है, मुझे तो उसकी नहीं आई। उसमें वो वज़ीर जो इस वक्त इमरान खान की काबीना में शामिल हैं उनका कोई आगा पीछा वो बताया गया है। मसलन खुसरो बख्तियार साहब के बारे में कहते हैं कि जनाब वो इस वक्त इकनॉमिक अफेयर्स के वज़ीर हैं, 1997 में ये नून लीग में थे, 2002 में काफ लीग में थे, और शौकत अजीज़ की काबीना में कोई शायद कोई वज़ीर मुमलकत टाइप भी थे, 2013 में फिर नून लीग में थे और 2018 में PTI में चले गए, इस तरह की बात। तो ये वो पंछी हैं जो डाल डाल घूमते हैं और फिर अपना फ़ायदा देखते हैं। और फिर उसमें जनाब फवाद चौधरी साहब का अपना जो है वो आपको पता है मुशर्रफ के साथ थे, काफ लीग के साथ भी बड़ी मोहब्बतें थी, पीपल्स पार्टी में चले गए, फिर PTI में आ गए, फिर जनाब आपके मियां मोहम्मद सुमरो साहब वो तो हैं ही किसी ख़ास यानी कि गेट नंबर बड़े गेट वाले हैं, अच्छे उनकी है, शेख रशीद की तरह वो कमी टाइप नहीं है, थोड़े से बेहतर हैं वो। तो उनके बारे में यानी कि वो उनका नाम भी वो उन्होंने मुझे बताया। नूरुल्लाह कादरी साहब हैं, वो पीपल्स पार्टी में भी किसी दौर में थे, बेमहकमा भी वज़ीर भी रहे, अब इधर आ गए हैं। और फिर आपके उमर अयूब साहब वो काफ लीग में भी थे, शौकत अजीज़ की काबीना में भी थे, फिर नून लीग में भी थे वगैरह वगैरह। और फिर आपके गुलाम सरवर ख़ान साहब का जिक्र है कि 85, 88, 90 पीपल्स पार्टी में रहे,
97 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा लेकिन हार गए। 2004 में शौकत अजीज की कबीना में थे, काफ लीग में, और फिर अब फिर PTI में। ये इस तरह की वो उन्होंने मुझे बताया हुआ है, भेजा है, बल्कि भेजा है। अब उससे मतलब मैं खुद अखज़ कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये वो नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि ये जनाब इन पर शक है इमरान खान को। उनका ज़रा देख लें, वज़ीर है वफाकी यार, उन्होंने कहा है। फ़खर इमाम साहब का हवाला है उसमें, और तारक बशीर कीमा साहब तो खैर काफ लीग में ही हैं। वो किसी दौर में पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन उसके बाद वो जब से काफ लीग में आए उन्होंने काफ लीग नहीं छोड़ी। तो फिर शेख रशीद साहब जो हैं वो 2002, फिर आगे पीछे ये वो, उससे पहले नून लीग में कासालेस थे एक तरह से। आदम सवाती जो हैं, इन्होंने मौलाना फजल रहमान को छोड़ा, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ भी MMA के वो साथ रहे, ज़ुबैदा जलाल, फ़रोग़ नसीम, फहमीदा मिर्ज़ा, और ये शौकत तरीन साहब जो हैं खुद, ये भी कई बातों में ये पीपल्स पार्टी में भी इन्होंने खदमात अंजाम दी हुई है। तो इस तरह की वो बात कर रहे हैं कि जनाब ये जो है ना, ये वो पंछी हैं जो जब डामाडोल होता है, कोई गड़बड़ होती है, जब दरख्त गिरने वाला होता है तो ये उस दरख्त से प्रवास कर जाते हैं, किसी और दरख्त पर जाके बैठ जाते हैं। अब पता नहीं ये उनका मतलब यही है जो मैंने उनके इस जो तहरीर है या जो मुझे भेजी गई इससे, बहरहाल ये वहाँ कोई ऐसी गड़बड़ है ज़रूर अंदर कि शख्स वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो खौफज़दा है। जहांगीर तरीन ग्रुप, चौधरी बरादरान, MQM और ये लोग, और फिर जनूबी पंजाब वाले लोग, उन जनूबी पंजाब वालों के लिए कोई मसला ही नहीं, इशू ही कोई नहीं है उनका। जनूबी इत्तेहाद है ना जो सुबह, वो तो कह देंगे ना देखें हमने आपने वादा किया था 100 दिन में सुबह बना देंगे, आपने कुछ भी नहीं किया, चलो दौड़ो वसी लैदा हो रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करका देनी है। वज़ीर आज़म साहब की नींद अगे भी रात में उन्होंने घट ही आती सी, सुबह तड़के जे सौंदे होंदे सी, ते फिर दोपहर को 12-1 बजे उठते हैं। तो अब सुना है कि उनकी नींद जो है वो मज़ीद उसमें कोई खराबी शराबी आ रही है, और जो इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं होंगी आइंदा 1-2 माह 3 माह तक, और जो उनकी पॉलिसियों को पसंद नहीं करते जो लोग इमरान खान की, वो उनको ज़रा हौसला बढ़ेगा। ऐसी खबरें आप देखेंगे कि आएंगी। और वही जो उन्होंने कहा कि बाहर नहीं जाना, ये नहीं जाना, वो कोई वो मैंने कल भी बताया था, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जनाब उसके लिए मैशियत बेहतर करनी है और अपने काम पे ध्यान दो, ये करो वो करो। ये इस तरह की वो हर 6 माह बाद टाइम देते कि 6 माह के अंदर ठीक हो जाओ, 6 माह के अंदर ठीक हो जाओ, फलां कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो अब ज़ाहिर है 20 नवंबर गुजर गया है, नए DGI ऐसे ही आ गए हैं। तो अब मैंने ये अर्ज़ कर रखा है मैंने पहले भी कि 20 नवंबर के बाद चीज़ें डीकोड होना शुरू हो जाएंगी, और फिर 6 दिसंबर वाला जो पार्लियामेंट्री कमेटी बराए कौमी सलामती है उसके इजलास में भी बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी। बाजवा साहब भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कह देते हैं ओपनली। वो जो जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू होती है या सियासतदानों से बात होती है तो वो ऐसी बातें कर जाते हैं जो, और फिर ये भी नहीं ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं होती, ये भी नहीं कहते कि यार ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, वो सीधी सीधी बात कर जाते हैं, उस पर फिर बाद में खबरें बाहर आ जाती हैं। तो वो उनके साथ इस्लामाबाद वालों के साथ कुछ ज़्यादा उनके मामला जो हैं वो सही नहीं हुए हैं, वैसे ही हैं। तो लेकिन वो उनको वो ये इतला कल मैंने शायद अर्ज़ किया था कि वो कहते हैं कि जनाब ना असी इन्हूं सिट्टण वास्ते कुछ कवांगे ना इन्हूं बचाने वास्ते कुछ करांगे। सियासतदान अपनी गेम आप करन ते हुकूमत अपनी गेम आप करे। अगर ऐसी बात भी हो गई है, वो बचाने के लिए नहीं आते हैं, जैसे फैज़ अमीन साहब आगे भागे आते थे, फिर कोई मेरे ख्याल ऐसा मसला नहीं। हाँ, अगर वो ये कहते हैं कि अपने जो अतादी हैं उनको ये नहीं कहते कि जनाब हम कहते हैं गिरा दो, उनको कहते हैं अपनी मर्जी देखें, फिर तो अपनी जमा तफरीक खुद करेंगे, अपोजिशन वाले भी और अतादी भी। अगर वो कह देते हैं गिरा दो, फिर तो 15 मिनट का काम है, 15 मिनट में हुकूमत जा सकती है। लेकिन मेरा ख्याल यही इतला जो है इसको मैं मेरे दिल के करीब, यानी मुझे मेरे दिल को लगती है ये बात कि उन्होंने यही कहा कि सियासतदानों ने तुम अपना काम करके देख लो, असि नहीं रोकते थानू। और खान साहब से ये कहा कि जनाब तुम अपने
ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਰ लो। तो ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ दोष पोश। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।